दिल्ली का जंतर मंतर बहुत प्रसिद्ध है। आप सबने देखा, नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता बताता हूँ। दिल्ली का जंतर मंतर बहुत प्रसिद्ध है। वास्तव में बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते। ये जंतर मंतर वास्तव में जो इस ब्रह्मांड के ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, जिन राहु, शुक्र, ये तमाम जो ग्रह हैं, इनकी गति जानने के लिए और उनका मनुष्य जीवन पर प्रभाव जानने के लिए इसे राजा जय सिंह द्वितीय के पुत्र माधव सिंह ने 1751 से 68 के बीच बनवाया। यह वेधशाला है। जो जमीन पर आप सोचिए, ऐसी वेधशालाएं उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, मथुरा और दिल्ली इतने स्थानों पर बनी थी। यद्यपि मथुरा की वेधशाला खत्म हो गई, लेकिन अभी आज भी खगोल शास्त्र के जानकार महाराजा जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह द्वितीय के पुत्र माधव सिंह के द्वारा बनवाई ये वेधशालाएं आज विश्व की अनमोल धरोहर है, जिनसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से मंगल की ग्रह की दूरी, इन सारी बातों के साथ जो खगोल और ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं, उनके द्वारा इस ब्रह्मांड के ग्रहों की गति, उनकी चाल की जानकारी 17वीं सदी में 1751 से 1768 के बीच बनी। और ये वेधशालाएं आज भी है। गंगा के तट पर आप गए होंगे वाराणसी में, तो राजा मान सिंह का महल कहा जाता है, वो वेधशाला है। ये दिल्ली का जंतर मंतर खगोल विद्या की वेधशाला है। उज्जैन के अंदर यह वेधशाला है, जयपुर के अंदर वेधशाला है, मथुरा की वेधशाला इस समय खंडहर हो गई, देख रेख के अभाव में नष्ट हो गई। उस जमाने में हमारे पूर्वज इस ब्रह्मांड को जानने के लिए इस प्रकार की वेधशाला, और केवल अभी आज भी इन वेधशालाओं से दुनिया का दिनमान निकाला जा सकता है। बहुत रोमांचक बात है कि अभी आज जिस काल गणना का, जिस घंटा, मिनट, सेकंड का उपयोग हम पूरी दुनिया के लोग या पृथ्वी लोग के प्राणी कर रहे हैं, वह दिनमान बिल्कुल सटीक नहीं है। जैसे ही इस स्पेस, पृथ्वी को छोड़ करके हम स्पेस में जाते हैं, बदल जाता है। इसकी तो बात छोड़िए, अगर आप भारत से नेपाल को जाते हैं तो वहाँ समय बदल जाता है। भारत के अंदर ही आप अरुणाचल चले जाते हैं तो आधे घंटे आगे हो जाता है। आप इंग्लैंड, अमेरिका, ये जो लोग विदेशों की यात्रा करते हैं उनको पता है कि कभी जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका महाद्वीप में रात होती है, यूरोप में रात होती है। इस प्रकार से यह दिन और रात का जो समय है, जो समय दिनमान जिसे कहा जाता है, ये बदलता रहता है। पूरी दुनिया के दिन की काल गणना, ग्रहों की स्थिति को जानना और समझने के लिए ये वेधशालाएं भारत के अंदर 17वीं सदी में बनी, जिनमें केवल भारत नहीं तो अरब, यूरोप, इन सारे देशों के अंदर, इस पूरे पृथ्वी के अंदर जो समय की गणना है, ग्रहों की गति की गणना है, इनको इन वेधशालाओं के द्वारा समझा जाना जा सकता है। इस समय अमेरिका में क्या बज रहे होंगे, ये इन वेधशाला से जाना जा सकता है। यूरोप के अंदर क्या है, जर्मनी के अंदर क्या है, जहाँ का भी दिनमान आप जानना चाहते हैं, भारत में बनी इन वेधशालाओं से निकाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए खगोल विद्या का ज्ञान, इसी प्रकार से ज्योतिष की बात लें तो ये बहुत सारे लोग अभी जिनको नहीं जानकारी है, इस
ब्रह्मांड को हमारे ज्योतिष के खगोल और ज्योतिष के जानकार विद्वानों ने 12 भागों में बांटा। मेष वृष, आप भी देखते होंगे, मेष वृष कन्या तुला वृश्चिक, ऐसे जो 12 राशियां हैं, इन राशियों पर इन ग्रहों के पड़ने वाले प्रभावों को भी इन वेधशालाओं के द्वारा ही निकाला गया। ये जो दिनमान की व्यवस्था है, आप ये वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के लिए आश्चर्यजनक है कि भारत के अंदर ऐसे जानकार लोग थे जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर ऐसी घड़ी बना दिया जिस घड़ी से पूरे दुनिया के अंदर कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा, कब कौन सा ग्रह इसके पास से गुजरेगा, यह बिल्कुल पृथ्वी के ऐसे स्थान पर, ऐसे कोण पर बनाए गए। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो लिंग विग्रह स्थापित है, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे केदारनाथ हो, तो इनको खगोल विद्या के अनुसार सीधी रेखा में बनाया गया। इसीलिए ये वेधशालाएं उज्जैन और काशी वाराणसी में बनाई गई, दिल्ली में बनाई गई, जयपुर में बनाई गई, मथुरा में बनाई गई। तो ये वेधशालाएं उस कालखंड में कितना हमारा विज्ञान 17वीं सदी के अंदर 1751 से 1768 के बीच ये वेधशालाएं बनाई गई, जो आज भी बिल्कुल सटीक इस ब्रह्मांड की गति और पृथ्वी की गति को बताती हैं। ये हमारे सभी जानते हैं पृथ्वी गोल है, लेकिन वो एक तरफ झुकी हुई है। इतना ध्यान रखा गया, ये जितनी वेधशालाएं बनाई गई हैं, वो जब पृथ्वी झुकी हुई है तो उसका भी ध्यान रखा, उसको उस तरफ झुका हुआ है। ये वेधशालाएं यद्यपि इनको जानने और समझने के लिए आपको खगोल का ज्ञान रखना पड़ेगा, क्षैतिज का ज्ञान रखना पड़ेगा, देशांतर का ज्ञान रखना पड़ेगा, और उनको यद्यपि इन सारे स्थानों पर वर्तमान समय में दुनिया से आने वाले लोगों के लिए गाइड की व्यवस्था है, जहां वह आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। मैं अभी आज आपको जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर के बारे में, देखिए ये कैसे होता है, वेधशाला है लेकिन लोगों ने नाम रख दिया जंतर मंतर। जो चीज मनुष्य को समझ में नहीं आती उसको चमत्कार कह देता है, तो उसको जंतर मंतर कह दिया। ये देशज भाषा है, लेकिन है इस पूरे पृथ्वी लोक के प्राणियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। भारत के अंदर ऐसी विश्व की अद्भुत धरोहर है जिसे दुनिया देखना और जानना चाहती है। यह परम प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान समय में भारत सरकार के पुरातत्व मंत्रालय के द्वारा इन विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है, उनके संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।